जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की टेट श्रृंखला का ये 24वां पार्ट है और इसके अंतर्गत आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाने का श्रेय किस कुमाऊं कमिश्नर को जाता है। यानी जो नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र बनाया था वो किस कुमाऊं कमिश्नर ने बनाया था। तो दोस्तों वो बनाया था किसने? रैमजे साहब ने। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो रैमजे साहब हैं उनको क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है किसको? रैमजे को। ठीक है, और अगर रैमजे के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1856 से 1884 के बीच क्या रहा था? रैमजे का कार्यकाल रहा था। 84 ठीक है के बीच इसका कार्यकाल रहा था। और जो कुमाऊं काउंसिल या कुमाऊं शिक्षा विभाग की स्थापना थी वो भी किसने की थी? रैमजे ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्रपत्र में राजकुमार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों जो तालेश्वर ताम्रपत्र है उसमें जो राजकुमार के लिए शब्द का प्रयोग किया गया वो है राजपुत्र। ठीक है, जो राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो तालेश्वर ताम्रपत्र में किया गया है। और दोस्तों जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, काहे का बना हुआ है अगर कभी पूछा जाए तो याद रखना तांबे और अष्ट धातु से बना हुआ है। तांब, कॉपर और अष्ट धातु से बना हुआ ताम्रपत्र है ये। ठीक है, और यहाँ से हमें पौरव वंश के 5 राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दोस्तों जो गंगोत्री है वो आपके किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वो है NH34 पर। ठीक है, जबकि जो इसका पुराना नाम है क्या है? NH108 या 108 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है कौन सा? गंगोत्री। ठीक है, अगर यहीं पे हम यमुनोत्री की बात करें तो 134 पे है कौन सा? यमुनोत्री। ठीक है, और जो प्राचीन नाम था इसका क्या था? NH90, ये है NH94। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शयन बूमो नामक परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? दोस्तों जो शयन बूमो नामक परंपरा है वो शोका जनजाति में देखने को मिलती है। किस जनजाति में? शोका जनजाति में ये शयन बूमो नामक परंपरा देखने को मिलती है। ठीक है, और दोस्तों जो ये शोका है, जाट और शोका, ये दोनों के दोनों जो हैं ये उपजातियां हैं किसकी? भोटिया जनजाति की। यानी भोटिया जनजाति के अंतर्गत ही ये जाट और शोका जनजातियां आती हैं। ठीक है, और अगर हम भोटिया जनजाति की बात करें तो अर्ध घुमतू जनजाति के नाम से बोलो या ठीक है, या उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति, क्या बोलो? प्राचीन जनजाति। उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन जनजाति है उसके अंतर्गत आती है भोटिया जनजाति। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि गबला देवता का संबंध किस जनजाति से है तो दोस्तों याद रखना जो गबला देवता का संबंध है वो भी किस जनजाति से है? भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जो गबला जनजाति का संबंध है किस है? भोटिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पुरुषार्थ समाचार पत्र का संपादन किया था। दोस्तों जो पुरुषार्थ समाचार पत्र था उसका संपादन किसने किया था? तो याद रखना गिरिजादत्त नैथानी जी ने। जो गिरिजादत्त नैथानी थे, ठीक है, जो गिरिजादत्त नैथानी जी थे उन्होंने क्या किया था? इस पुरुषार्थ समाचार पत्र का संपादन किया था। और अगर कभी पूछा जाए कि पुरुषार्थ समाचार पत्र का संपादन कहाँ से किया गया था तो याद रखना लैंसीडाउन से क्या किया गया था? इस पुरुषार्थ समाचार पत्र का संपादन किया गया था। और अगर पूछा जाए कि कब किया गया था तो याद रखना 1918 से 1923 तक किया गया था। कब से कब तक? 1918 से 1923 तक इस पुरुषार्थ समाचार पत्र का संपादन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भंगाणी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों जो भंगाणी का युद्ध हुआ था वो हुआ था लगभग 1688 में। कब हुआ था? 1688 में ये भंगाणी का युद्ध हुआ था। और अगर पूछा जाए कि किसके मध्य हुआ था तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य हुआ था। किसके मध्य? गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य ये भंगाणी का युद्ध हुआ था। ठीक है,
और दोस्तों जो ये भंगाणी का युद्ध है 1688 में जो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य हुआ था, तो जो ये फतेह शाह है, पंवार वंश में अगर कभी पूछा जाए कि स्वर्णिम काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो फतेह शाह के कार्यकाल को ही कुमाऊं वंश पंवार वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। या चित्रकारी और साहित्य का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है, तो दोस्तों वो भी फतेह शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का रत्न कहलाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड का रत्न है वो किस स्थान को कहा जाता है, तो याद रखना देवप्रयाग को उत्तराखंड का रत्न कहा जाता है। उत्तराखंड का रत्न किसको कहा जाता है, देवप्रयाग को। ठीक है, और दोस्तों इसी देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ बोलो या सुदर्शन क्षेत्र बोलो, ठीक है, कहा जाता है किसको, देवप्रयाग को। इंद्र ने तपस्या की थी कहाँ पे, देवप्रयाग ने। और कौन ऋषि था वो, दधीचि ऋषि से क्या मांगी थी, उनकी हड्डियां मांगी थी। अब राक्षस का नाम याद नहीं आ रहा है, किसके वध के लिए, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। ठीक है, और पुराणों में देव तीर्थ के नाम से भी जाना गया है, देव तीर्थ के नाम से भी जाना गया है किसको, इस देवप्रयाग को। उत्तराखंड का रत्न बोलो, सुदर्शन क्षेत्र बोलो, इंद्रप्रस्थ बोलो, देव तीर्थ बोलो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, देवप्रयाग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों जो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय है वो आपके कहाँ पे है, नैनीताल में, यानी रामगढ़। अगर प्रॉपर जगह पूछे तो रामगढ़ नैनीताल में स्थित है कौन सा, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय। ठीक है, और हमें पता है जो नैनीताल है, नैनीताल अगर कभी पूछा जाए कि नैनीताल की खोज किस कुमाऊं कमिश्नर के समय पे की गई थी, तो याद रखना लूसी गटन के समय पर की गई थी। किसके समय पर, कुमाऊं कमिश्नर लूसी गटन के टाइम पे क्या की गई थी, इस नैनीताल की खोज की गई थी। ठीक है, और जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, ये शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड का सर्वप्रथम किस जनपद को जीता गया था। दोस्तों जो गोरखाओं द्वारा उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम जिस जनपद को जीता गया था वो था अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद को सर्वप्रथम क्या है, गोरखाओं द्वारा जीता गया था। और हमें पता है कि जो अल्मोड़ा को क्या था कि अगर कभी पूछा जाए कि अल्मोड़ा में भीषण भूकंप कब आया था, तो दोस्तों याद रखना 1840 में अल्मोड़ा का क्या था, भीषण भूकंप आया था। और इसी अल्मोड़ा को क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है या बाल मिठाई का घर बोलो। ठीक है, ये उपनाम है किसके, अल्मोड़ा के। अगला क्वेश्चन, दूनगिरी मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था। दोस्तों जो दूनगिरी का मंदिर है, दूनगिरी मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, कोत्यूरी वंश के शासकों ने कराया था। किसने, कोत्यूरी वंश के शासकों ने कराया था। और अगर पर्टिकुलर नाम पूछे तो याद रखना दोस्तों सुखाल देव ने क्या किया था, इस दूनगिरी मंदिर का निर्माण कराया था। और अगर पूछा जाए कि दूनगिरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है कौन सा, दूनगिरी मंदिर। अगला क्वेश्चन, राज्य की कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है। तो दोस्तों जो राज्य की नदी है जो वी आकार की घाटी बनाती है वो नदी है कौन सी, अलकनंदा नदी। ठीक है, और हमें पता है कि अलकनंदा नदी अगर पूछा जाए कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना सतोपंथ ताल के सतोपंथ शिखर से निकलती है। सतोपंथ ताल के सतोपंथ शिखर से निकलती है कौन सी, अलकनंदा नदी शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है, जो क्या बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो 195 किलोमीटर क्या है, अलकनंदा की राज्य में लंबाई है। और अगर कभी पूछा जाता है कि राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, याद रखना सर्वाधिक लंबी नहीं बोला, सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो तब भी आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा नदी क्या है, सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों
जो पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था वो किया गया था 1944 में। कब किया गया? 1944 में पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था। और दोस्तों जबकि 1840 से ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी क्या थी? श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, और पौड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। या कंडोलिया महादेव का मंदिर कहाँ है? पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों जो चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि कहाँ दी थी, तो याद रखना पवनार आश्रम में दी थी। कहाँ दी थी? पवनार आश्रम में दी थी। और अगर ये पूछा जाए कि पवनार आश्रम कहाँ है, तो दोस्तों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में क्या है? ये पवनार आश्रम स्थित है। ठीक है, जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे किस बटालियन से संबंधित थे? 2/18 गढ़वाली बटालियन से संबंधित थे। ठीक है, और दोस्तों जब इनको जेल हो गई थी तो इनका केस किसने लड़ा था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा था। या अगर पूछा जाता है कि गढ़वाल साम्यवाद का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाल साम्यवाद का प्रणेता भी माना जाता है। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 5 क्या है की पॉइंट है या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नागपुर परगना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो ये नागपुर परगना है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? रुद्रप्रयाग जनपद में। और रुद्रप्रयाग की जो स्थापना की गई थी 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है उसके साथ रिवीजन के लिए अलग अलग की पॉइंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों 1997 में क्या की गई थी? रुद्रप्रयाग की स्थापना की गई थी। अगर इसके प्राचीन नामों की बात करें तो रुद्रावत और पुनार क्या है? इसके प्राचीन नाम है। ठीक है, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में हैं? तो 3 केदार क्या है? रुद्रप्रयाग में हैं, जबकि 2 केदार कहाँ पे? आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला प्रथम कुमाऊं कमिश्नर था। तो वो लगाने वाला प्रथम कुमाऊं कमिश्नर था। तो दोस्तों राज्य में जो सती प्रथा पर अंकुश लगाया गया था वो सर्वप्रथम लगाया था ट्रेल ने। किसने लगाया था? ट्रेल ने। और जो ट्रेल का शासन है हमें पता है न वकील न दलील और न अपील का शासन किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो भी कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, या अगर पूछा जाए कि गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त करने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो वो भी ट्रेल था जिसने गढ़वाल में, याद रखना गढ़वाल में बोला। ठीक है, गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया था। या पूछा जाए कि राजस्व पुलिस का जनक कौन है, तो याद रखना विलियम ट्रेल ही क्या है? राजस्व पुलिस का जनक भी है। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर डैम किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो ये कोटेश्वर बांध है ये आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है और टिहरी जनपद में स्थित है। हमें पता है जो भागीरथी है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख के शिवलिंग शिखर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख के शिवलिंग शिखर से निकलती है। और भोजघाट क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदी, प्रथम सहायक नदी है। और अगर हम बात करें जो ये भोजघाट है कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों याद रखना जो ये भोजघाट है ये भृगु सरोवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भृगु सरोवर से निकलती है ये भोजघाट नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड के किस जनपद में मायावती आश्रम स्थित है? दोस्तों जो ये मायावती आश्रम है आपके चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चंपावत जनपद में। और चंपावत की जो स्थापना थी किसने की थी? चंद शासक सोमचंद ने। किसने की थी? सोमचंद ने। या कुमाऊं का प्रथम नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कुमाऊं का प्रथम नगर कहलाता है वो भी कौन कहलाता है? चंपावत को कहा जाता है। या अतीत का स्वप्निल नगर, अतीत का जो स्वप्निल नगर है वो भी कौन सा है? चंपावत है। अगला क्वेश्चन, महाभारत से किस कुनिंद शासक की जानकारी मिलती है? दोस्तों जो महाभारत है, महाभारत से किस कुनिंद की मिलती है? सुबाहु की जानकारी मिलती है। किस कुनिंद शासक की मिलती है? सुबाहु की जानकारी मिलती है। ठीक है, और वह महाभारत के किस पर्व से मिलती है पूछा जाए तो याद रखना वन पर्व से मिलती है। और किसकी जानकारी? कुनिंद शासक सुबाहु की जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार इनकी राजधानी कहाँ पे थी? श्रीनगर में थी। ठीक है, कहाँ पे थी? श्रीनगर में। और इस श्रीनगर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो शब्द है श्रीपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कुनिंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग और कुनिंद राजाओं के लिए द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है इस महाभारत के वन पर्व में। इज दैट क्लियर?
अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम मुगल आक्रमण किसके कार्यकाल में हुआ था? दोस्तों जो कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण हुआ था वो रुद्रचंद्र के कार्यकाल में हुआ था। किसके? रुद्रचंद्र के कार्यकाल में हुआ था कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण। और कब हुआ था? तो 1565 के लगभग में हुआ था रुद्रचंद्र पर। किसने किया था? तो याद रखना अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। जबकि गढ़वाल पर किसने किया था? शाहजहां ने। ठीक है। और दोस्तों रुद्रचंद्र ने उसके पश्चात रुद्रचंद्र को क्या दिया था? अकबर ने क्या किया था? 84 माल परगना की उपाधि दी थी। ठीक है। और अगर कभी पूछा जाए कि अकबरनामा से किस चंद शासक की जानकारी मिलती है तो वो है रुद्रचंद्र। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के सर्वप्रथम किस भूमि बंदोबस्त में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों वो बंदोबस्त था कौन सा? नौवां बंदोबस्त, जिसे विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विकेट बंदोबस्त के नाम से। और प्रथम भूमि बंदोबस्त था जो 30 साल के लिए किया गया था। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।